जय श्री राम दोस्तों। आज एक बहुत ही जटिल समस्या के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिस समस्या का नाम है सिलेक्शन ऑफ कैरियर इन टीचिंग फॉर हायर डिग्री और कॉलेजेस। तो अगर आप अपना जो कैरियर है, अगर आप हायर एजुकेशन में देखना चाहते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहते हो, तो सिलेक्शन करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या कारण है कि हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कारण के बारे में हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे है, अगर आप काम कर रहे हो या करने के लिए सोच रहे हो तो इस कारणों को समझें और अपने दोस्तों, मित्रों, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं उनके पास इसके बारे में आप बात करें उनसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो कारण है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या डिग्री कॉलेजेस या हायर डिग्री कॉलेजेस में आप काम कर रहे हो, तो जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वो एक पॉइंट मिलता है एडॉक बेसिस, कि द मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स मेक द टीचिंग स्टाफ और फैकल्टी टू वर्क ऑन द एडॉक बेसिस। ये एडॉक बेसिस करके क्या शब्द है? ये एडॉक बेसिस क्या है? नाम से ही बहुत ख़तरनाक है एडॉक बेसिस। एडॉक बेसिस एक तरीके से एक ऐसा कुंजी है प्राइवेट संस्थापक को चलाने वाले जो मैनेजमेंट हैं, कि जहाँ पे आप हर साल को, मतलब हर साल जो 10 महीने या 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे एडॉक बेसिस कहते हैं। कि जहाँ आपको 10 महीने, 11 महीने एक मतलब एज अ लेक्चरर रख देंगे, आपसे टीचिंग का काम करवाएंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाएंगे, और अगर उनसे आप कुछ भी डिमांड करोगे, कुछ भी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे एमएल हो, चाहे सीएल हो, मेडिकल लीव हो, कुछ भी हो, तो वो बोलेंगे कि हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस कैटेगरी में आते हो जिसका नाम होता है एडॉक बेसिस। एडॉक बेसिस एक उस तरीके की कुंजी है कि जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, सिर्फ एक आवरली बेसिस पे काम करने वाले टीचर के जैसे आप ट्रीट किए जाते हो। और ये एडॉक बेसिस निरंतर चलते रहता है। निरंतर मतलब हर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जहाँ पे आपको क्या होता है कि 10 महीने का या 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, आपको टर्मिनेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको फिर से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, और ये इसी तरीके से जो है सिस्टम चलती रहेगी। तो सबसे पहले ये पॉइंट है, जो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जाना चाहते हो, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एडॉक बेसिस को फॉलो करती है, जो कभी परमानेंट या रेगुलर बेसिस पे नहीं पहुंच पाती, और आप निरंतर उसमें फंसे रहते हो। दूसरा जो सबसे कारण है वो ये है, पॉइंट सेकंड, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एडॉक बेसिस जो है हर समय चलते रहता है। अब हर समय जब वो चलते रहता है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप निरंतर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप निरंतर काम करते रहते हो, और उसका वजह है कि सैलरी, आपने सैलरी पा लिया 40, 30, 42, 30, 40, 42 की जो सैलरी के लालच में आप पड़े रहते हो निरंतर सालों साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम यहाँ पे काम करेंगे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। आप उसी एक आस पे लगाए रहते हो कि भाई कभी तो हमारा नंबर लगेगा और एडॉक से मैं रेगुलर बेसिस पे हो जाऊंगा और मुझे सब फैसिलिटीज़ मिलने लगेंगी। लेकिन जो वो चक्र है, जो वो साइकिल है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, और ना ही कभी ख़त्म होती है, और ना ही आप कोई भी चीज़ का बेनिफिशियल उठा पाते हो।
10 साल बाद भी वही आपका स्टेटस होता है कि जो फर्स्ट ईयर में था, जो फर्स्ट साल में था, जो पहले साल में आपने ज्वाइनिंग किया था। वही स्टेटस आपका 12वें साल में भी रहता है, 10वें साल में भी रहता है, 7वें साल में भी रहता है। और आपको कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉलेज का कोई भी फैसिलिटी आपको वहाँ नहीं मिलती है। इफ़ यू आस्क यू विल गेट टर्मिनेटेड। अगर आप कोई भी बेनिफिशियल या कोई भी चीज़ों के बारे में अगर आप डिमांड करते हो, मांग करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके एडॉक बेसिस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट ही कर दिया जाता है, चाहे आप 5 साल से कर रहे हो, 7 साल से कर रहे हो या 10 साल से कर रहे हो। और उसके कारण जो दिए जाते हैं वो कारण बहुत ही छोटे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। मतलब आप 10 साल जो काम किए वहाँ पे, तब तक 10 साल तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था क्योंकि आपने डिमांड नहीं किया था। जब आप डिमांड करोगे, जब चीज़ों को मांगोगे, तो आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। मतलब जब तक आपका डिमांड नहीं होता है तब तक आपका कैंसिलेशन या टर्मिनेशन नहीं होता है। जिस दिन आपने बोला पगार बढ़ा दो, ML दे दो, CL दे दो, PL दे दो, उसी दिन आपका टर्मिनेशन मिलना चालू हो जाएगा, आपका डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उस डिग्री कॉलेजेस में। दूसरा भी इसीलिए कारण आ जाता है मैनेजमेंट से। अगर आप अपने पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर रेगुलर बेसिस के लिए आप पगार के लिए डिमांड करते हो, इंक्रीमेंट के लिए डिमांड करते हो, कि आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स आपसे सेटिस्फाई नहीं है। तो 10 साल का टाइम पास किया है, 10 साल या 5 साल या 2 साल या 4 साल जो हमने काम किया, तब फीडबैक अच्छा नहीं था। तो ये सब सिली रीज़न्स होते हैं उनके, कि आपको जो लालच, हमने 30,000 का पाल लिया है, 40,000 का पाल लिया है, उस लालच का फ़ायदा उठाते हैं वो। और निरंतर वो साइकिल, जो एडॉक का साइकिल है पॉइंट नंबर 1 में जो हमने डिस्कशन किया, उस साइकिल में आपको फंसा के रखते हैं और वो निरंतर चलती रहती है। और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे कि आप टर्मिनेशन देने के, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत नंबर ऑफ, आपको अगर आप कर रहे होंगे तो आपको खुद भी पता होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टू द थर्ड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। अभी जो पॉइंट नंबर 3 है वो पॉइंट नंबर 2 से सपोर्ट करता है कि अगर हम निकल जाए तो क्या होगा, अगर हम वहाँ निकल जाएंगे तो क्या होगा। फिर वही होगा जब आप फ्रेशियर थे। जब आप फ्रेशियर होते हो तो जो आपके साथ हुआ वही दूसरे फ्रेशियर बच्चों के साथ भी होगा, दूसरे फ्रेशियर कैंडिडेट के साथ होगा, जो आपके साथ हुआ था। वही होगा कि द पोस्ट इज़ फिल्ड बाय समवन फ्रेशियर कैंडिडेट एंड द साइकिल इज गोज़ ऑन अगेन एंड अगेन। मतलब जो आपकी खाली रिक्त जगह है उसे किसी फ्रेशियर जो मतलब पढ़ के निकला हुआ है, ग्रेजुएशन करके निकला हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकला हुआ है, PG करके निकला हुआ है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा। और जब वो फिल हो जाएगा और फिर वही सेम पोजीशन पे वो आ जाएगा और वो जो साइकिल है एडॉक का वो चलते रहेगा। तो जब एक्सपीरियंस बंदा निकलेगा, फ्रेशियर आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी क्या बनेगी। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे का भविष्य कैसे सिक्योर होगा। जब पढ़ाने वाले टीचर का ही भविष्य उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था में सिक्योर नहीं है, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहा है, तो आपके बच्चे का भविष्य उस कोर्स से या उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनेगा, क्या डिफाइन कर पाएगा आपका बच्चा वहाँ पे। और वही साइकिल उसके जीवन में भी आ जाएगा जो उसके टीचर के जीवन में चल रहा है। वो कभी जीवन में सिक्योरिटी फील नहीं कर पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनसिक्योर फील कर रहा है, उसको कोई क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं।
Beside going in the field of teaching in the private college, you should select other field which will help you to enhance your value and your skill in the life. अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टीचर बनना चाहते हो तो उससे पहले ये भी सोच लो कि जो पॉइंट हमने डिस्कशन किया वो आपके दिमाग में आना चाहिए. उसके बाद भी अगर आप बनना चाहते हो तो इससे अच्छा है कि किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में आप जाके काम करो, कि जहाँ पे उस काम का आपको वैल्यू मिले, उस काम का वैल्यू मिले जिससे कि आपकी लाइफ में उस काम का आपको सपोर्ट मिले, जिससे आप आपके लाइफ को सस्टेन कर सको, आगे बढ़ा सको और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सको. ना कि हर साल इंटरव्यू देने के लिए, रिज्यूम देने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए आपको भटकना पड़े. क्योंकि जिस तरीके से समय ग्रो होगा उस तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जवाबदारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी. अगर आप फ्रेशियर हो तो खर्चा 5,000 रहेगा, लेकिन जब आप 30 के हो जाओगे, 40 के हो जाओगे तो खर्चे भी आपकी एज के साथ बढ़ेंगे. फैमिली बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपका इनकम नहीं बढ़ेगा. तो जब इनकम नहीं बढ़ेगा आपका, तो आप उन जवाबदारियों को कैसे फॉलो कर सकते हो. और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किए हुए एक्सपीरियंस का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा. फिर वही रियलाइज़ करोगे कि सिर्फ समय बर्बाद हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा. इससे अच्छा वो चीज़ हो उससे पहले आप दूसरा ही फील्ड में चले जाओ, दूसरे ही फील्ड में जा कर के आप आपका लाइफ ग्रो करो. बहुत सारे फील्ड हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग के अलावा बहुत सारे फील्ड हैं. डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें भी जाओ, लेकिन इसमें मत घुसो. जो सबसे आखिरी पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है कि बहुत सारे कॉलेजेस क्या हो रही हैं, अपनी एडमिशन बढ़ाने के लिए नए नए कोर्सेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर रहे हैं. मशीन लर्निंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेस कर रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो कोर्सेस ऑलरेडी है मार्केट में, जो कोर्सेस आप चला रहे हो, उसको तो आप सही ढंग से आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो. नए कोर्सेस आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपका अर्निंग बढ़े. जो लोग काम कर रहे हैं, जो उससे पढ़ के निकल रहे हैं, उनका तो आप भला नहीं कर पा रहे हो, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनको आप सही ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हो. लेकिन फिर पैसा कमाने के चक्कर में, पैसे के लालच में आप नए नए कोर्सेस अपने संस्था में ऐड करते जा रहे हो. मतलब जो पहले था उसे तो हमने नहीं किया और फिर नया डाल दिया कि एडमिशन बढ़ जाए, बच्चे आ जाए नए कोर्सेस का नाम सुन के. मतलब जो आपके विद्यार्थी निकले, जो उस संस्था में पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो सब्जेक्ट को, तो सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. वो सही ढंग से जो रिक्वायरमेंट है वो आप फिल नहीं कर पा रहे हो. फिर नया डाल दे रहे हो, फिर से नया लोग खूब बना दे रहे हो. तो ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? क्या वो टीचर, वो स्टूडेंट्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के निकल रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपका जवाबदारी नहीं है? तो ये सब चीज़ों को समझो. ये सिर्फ एक पैसे कमाने की टेक्निक बन चुकी है आज. तो यही कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए. तो मीन्स फाइनली कंक्लूज़न ये निकलता है कि आप अगर किसी संस्था या किसी प्राइवेट संस्था में टीचिंग करने जा रहे हो या वहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो को आप देखो, समझने की कोशिश करो. क्योंकि हर तीसरे महीने या हर 10वें महीने या हर तीसरे साल अगर आपको जॉब चेंज करना होगा, अगर आपको एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कूदना होगा, जंप करना होगा, तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत दिक्कत साबित होगी. तो आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करो, ना कि इसमें घुसो. तो स्टे विथ अस फॉर द फर्दर अपडेट्स. थैंक यू एवरीवन. डियर, जो भी वीडियो है आप शेयर करें आपके दोस्तों के साथ. जय श्री राम, जय हिंद.